लग्जरी होटल्स या 5 स्टार होटल्स में हम लोग जाते हैं वहाँ में ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी के एंगल से, क्योंकि मैं पढ़ रही थी आप इन्वायरमेंट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी क्लोज टू योर हार्ट एक टॉपिक। लग्जरी या 5 स्टार होटल्स में ना कई चीज़ों की वेस्टेज बहुत दिखती है, चाहे खाना हो चाहे पानी हो। कई बार माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका कुछ उसमें कभी आपने उस बारे में सोचा या कोई अलग स्टेप्स लिए जो कि लगे कि नहीं यू नो वी विल डू दिस डिफरेंटली? क्या आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा उसके लिए जिम्मेदार भी आप हैं? हाँ मतलब हम हाँ जैसे रोज़ अगर रूम क्लीन कराना है, सब लिनन चेंज करनी है, सब करनी है, तो मैं नहीं कराती ऑनेस्टली बताऊँ, मैं होटल में। पर अपन मतलब मैं इसके ऊपर क्योंकि आलोचना करने वालों के कभी स्मारक नहीं बने और मैं वो सोच से आपसे बात भी नहीं कर रहा, पर आप पे इस उदाहरण को केंद्रित करके मैं लोगों का ध्यान इसके ऊपर ज़रूर चाहूँगा। क्योंकि क्या होता है कि बड़ा आसान होता है ऐसी क्षेत्र के अंदर उंगली उठाना, इन सारी चीज़ों को कहना। हाँ, जब आदमी एक 5 स्टार होटल में जाता है, 7 स्टार होटल के अंदर जाता है, जब वो अपनी गाड़ी से उतरता है ना, उसके तेवर बदल जाते हैं। सही कह रहे हैं। और आप देखिए, मैंने आपको कहा ना, मेरी बाकी सारी चीज़ें मेरे में कोई गुण हो ना हो, पर मेरी ऑब्जर्वेशन की स्किल ठीक थी। तो जैसे ही वो आदमी गाड़ी से उतरता है ना, जैसे ही पहला कदम नीचे रखा, वो पहले ही तन्नाटी खाया हुआ है। अब आप पूछे क्यों? क्योंकि बहुत महंगी उस जगह पे रहने आया है? नहीं, क्योंकि दरवाजा नहीं खोला किसी ने गाड़ी का। अच्छा, ओ। अब मैं उस भाई साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप घर जाते हैं तो कौन खुलता है? तो जहां से भी आपने अपना सफर तय करके आप उस होटल तक पहुंचे हैं, क्या बदला? किसका बदला? और क्यों बदला? पैसे खर्च किए। नहीं, इसमें क्या खर्चा किया? आप तो आए ना, हम तो यहाँ हाथ जोड़ के आपका स्वागत कर रहे हैं, पर आपकी उपेक्षाएं उससे 1000 कदम और आगे। तो जो बात आप फरमा रही थी पैसे खर्च करें, मैं तो पहले उन मसलों के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि जहां पैसे तक तो हम पहुंचे ही नहीं हैं। ये तो हम पहले तो दिल्ली पे ही खड़े हैं। सही करें। तो एक यही अकड़ आ गई, पहले दिल्ली अकड़ आ गई। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो व्यक्ति क्या करेगा जो पहले ही अपने मूड को, मिजाज को, इस चीज को खराब कर लिया उसने कि मेरा दरवाजा किसी ने नहीं खोला गाड़ी का, जो कि खुलना चाहिए। आप आए हैं, आपका जो है वो स्वागत होना चाहिए, आप जो है आपका ख्याल रखा जाना चाहिए, आपको अच्छा महसूस करा देना चाहिए। पर क्या अगर ये चीज़ नहीं हुई तो क्या आप अपना भी मन खराब करेंगे ऐसी चीज़ के लिए, और वहाँ सबकी क्लास लगाएंगे या परेड लेंगे सबकी ऐसी चीज़ के लिए, और आगे आने वाली जो सारी चीज़ें हैं क्या उसके ऊपर भी आप पानी फेरेंगे? अपन पानी की चर्चा कर रहे थे। अब ये आप नहीं करते होंगे या मैं नहीं करता हूँगा, पर जब हमारे को पानी पिलाया जाता है, हमने आधा ग्लास पानी पी लिया, और अगर व्यक्ति ने जो है वो उसको वापस आके नहीं भरा, तो हम ये कहते हैं देखो यहाँ तो सर्विस ही अच्छी नहीं मिलती, मैंने आधा ग्लास पानी पिया, मेरे को तो वापस जो है वो पानी किसी ने आके नहीं भरा, उसके बाद उसको छोड़ देंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। अब उसके अंदर जो होटल है वो क्या करें? हम इधर से भी जाएंगे तो भी हमको गाली खानी है, हम उधर से भी जाएंगे तो भी हमको गाली खानी है। तो सेटिस्फाई तो हम दोनों तरफों में से किसी को कर ही नहीं पा रहे। और तीसरी बात जो है उसके अंदर हम खाने की बात करते हैं, वेस्ट होता है या ये होता है, अब वो कानून ऐसा है, अब मैं खाने को ज़्यादा लंबे समय तक मैं रख नहीं सकता। अब एवरी डे मैं कैलकुलेट कर लूँ कि इतना खाना बनना है या ये चीज़ को करना है, अब इसको इतने दिन हो गए, अगर उसके बाद में वो चीज़ सही नहीं रहेगी तो वो खिलाने योग्य तो रहेगी नहीं। अगर घर में होती तो हम काम में ले लेते, क्या रे इसमें क्या कुछ बिगड़ा थोड़ी है, इसको तो चलने दो। हम तो बहुत हाँ, बट क्या होटल वालों को ये इजाज़त मिलती है क्या? और क्यों नहीं मिलती? कल को कोई बीमार हो गया, किसी को गलती से अगर कुछ हो गया, हुआ किसी चौथे कारण की वजह से होगा, पर उसका ठीकरा किस चीज़ के ऊपर फोड़ा जाएगा? होटल पर। मतलब मेरे को भी नहीं उम्मीद है कि चादरें जो है घर के अंदर हम रोज बदलते हैं ना, आप बदलते होंगे ना मैं बदलता हूँ, इसको मैं बहुत खुले मन से और बहुत स्पष्ट तरीके से कह सकता हूँ। बट अगर आप होटल जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या मानसिकता हो जाती है। एक से अगर थोड़ा सा हमने सर ही क्या, हाथ ही क्या पूछ लिया, थोड़ा सा उसको छुआ भी तो हम उठाकर उसको जमीन पर फेंक देंगे कि दूसरा लाइए। तो इन चीज़ों के लिए होटल्स को जिम्मेदार ठहराना काफ़ी हद तक जो है वो मैं नाइंसाफ़ी मानता हूँ, गलत मानता हूँ। अब आप
लोग आकर सबसे, अरे देखिए आपने तो प्लास्टिक की बोतल लगा रखी, आप तो प्लास्टिक में सर्व कर रहे हैं। मैं बनाता हूं क्या? और मैं कहां से लाऊं? मैं या तो व्यवसाय कर लूं। और जब ये बात लोग होटल्स में आते हैं तब उस चीज के बारे में बात करते हैं, बट जब वो स्वयं कहीं बाहर जाते हैं और उनको पानी की बोतल खरीदनी होती है तो वो क्या करते हैं? और कौन सी वाली खरीदते हैं? प्लास्टिक। तो क्यों खरीदते हैं? इसके ऊपर क्या बातचीत होने की आवश्यकता है? क्या इन चीजों के ऊपर हम लोगों को अन्य दूसरे कोई रास्ते निकालने की आवश्यकता है? बिल्कुल है। क्या उसके अंदर हम लोगों को बैठकर एक कमरे के अंदर लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए? सरकारों को इस चीज के बारे में अवगत कराना चाहिए, प्राइवेट प्लेयर्स को इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो चर्चा छिड़नी चाहिए नहीं, और उसके ऊपर कार्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कौन मना कर रहा है? और उस चीज की कदर करना और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना तो उन लोगों के ऊपर निर्भर करता है जो आते हैं। सोशल कॉन्शियसनेस। हाँ, अब उसके अंदर आप उनको फिर होटल्स ने उनके पास कोई चारा बचा नहीं तो वो गिल्टी करने का रास्ता चुना। साइड में एक बहुत बड़ा रिसाइकल्ड लकड़ी का एक जो है फट्टा बनाते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये लिखते हैं कि अगर आपको जो है चादर नहीं बदलवानी हो तो आप इसे बिस्तर पे रख दीजिए, हम आपकी चादर को साफ सूफ करके और इसी चादर को वापस लगा देंगे, इसको धोएंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों के जज्बातों के साथ में जो है वो मतलब कोशिश हो रही है, कोशिश हो रही है जितना कर सकते हैं। और जो वर्ड सस्टेनेबिलिटी है ना, उसको मेरा इंटरेस्टिंगली कॉलेज के टाइम में इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट था और मैंने इसको कहा सस्टेनेबिलिटी, तो मैंने कहा कि इसको उल्टा कर दें तो क्या होगा? तो मैंने कहा वो एबिलिटी टू सस्टेन, वो व्यक्ति की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो मुझ में काबिलियत होनी चाहिए, मुझ में एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं इसे, अब आपने जैसे जो है ये पानी लिया, वो व्यक्ति आया कि मैं ले जाता हूँ, आपने उन्हें मना कर दिया कि नहीं आप इसको रहने दीजिए, मैं खत्म कर लूंगी, फिर आप ले जाइएगा। तो वो आपकी ये एबिलिटी आपकी है। अब वो इतनी एबिलिटी अगर बाकी लोगों की इसके अंदर साथ में जुड़ जाए तो आप अंदाजा लगाइए क्या आनंद है। आई होप हम, मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हम चाहते थे व्यूअर्स तक जाए।